हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में। एज वी नो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यार, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में। तो यार, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसके बारे में हम किसी एक कैरेक्टर के बारे में, देखो मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को भी यहाँ पे डिस्कस कर ले रही हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देख रखा है तो यार प्लीज़ जाके देखिए। ओके, बट यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं वो कर लेती हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम किसी एक जीन को एग्जामिन करते हैं, किसी एक जीन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एज वी नो मेंडल ने कौन से प्लांट पे क्रॉस करवाया था, कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? पाइसम सेटाइफम, जिसे हम पी प्लांट बोलते हैं, पी प्लांट के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने वहाँ से 7 कैरेक्टर उठाए, जिसमें से हम इन 7 कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को एग्जामिन करना क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यार, होप है आप लास्ट का वीडियो देखे होंगे। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था, जब हमने लास्ट वाली स्लाइड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये देखा था कि जो पेरेंट होता है, जैसा कि वहाँ पे हमने देखा था कि टॉल प्लांट, सपोज हाइट का कैरेक्टर उठाते हैं हम क्रॉस करवाने के लिए। ऐसे कोई भी हाइट का कैरेक्टर है, तो ये तो रही अपनी टॉल हाइट एंड ये रही प्लांट की डॉर्फ हाइट, पी प्लांट की, पाइसम सेटाइवम। ये प्लांट कैसा रहा? प्लांट ये टॉल प्लांट एंड ये डॉर्फ प्लांट। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यार, यहाँ पे आप विद कंसंट्रेशन एंड पेशेंस के साथ बैठिए, आपको डेफिनेटली सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, बट हाँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ जो हमने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी। अगर हाँ, आप लास्ट वाला वीडियो नहीं देख पाएँ फिर भी आप इस वीडियो में रिलेट कर पाएँ। लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि अगर आपने नहीं देख रखा है वीडियो तो आप जाके देखिए, देन यहाँ पे आइए, आपको एक्चुअल में बता रही हूँ, सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, अभी आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो रहा टॉल प्लांट एंड यहाँ पे कौन सा प्लांट है? ये डॉर्फ प्लांट है। तो जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, जब हम इस प्लांट से क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद इससे करवाते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो एज वी नो फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, यार ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्लांट, ये F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है अपनी। तो F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट आएंगे वो फिनोटिपिक कैसे होंगे? वो सारे प्लांट फिनोटिपिक इस प्लांट के जैसे होंगे, डिक्टो इस प्लांट टॉल प्लांट के जैसे होंगे। हाँ, उसका जीनोटिपिक रेशियो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट हाँ, हम फिनोटिपिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिनोटिपिक में ये सारे प्लांट कैसे होंगे? अपने पेरेंट के जैसे होंगे, पेरेंट प्लांट के जैसे होंगे। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे देखे थे F2 जनरेशन में, तो हमें F2 जनरेशन में क्या देखने के लिए मिला था? F2 जनरेशन में हम देखे थे कि हाँ, सारे प्लांट हमें देखने के लिए मिले थे। यहाँ पे हमें डॉर्फ प्लांट तो देखने के लिए मिल नहीं रहा है ना? यहाँ पे हमें डॉर्फ प्लांट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट भी देखे थे। अब आप बोलिए कि यहाँ पे स्मॉल टी भी तो है, यहाँ पे डॉर्फ प्लांट आया क्यों नहीं? तो यार, ये सारी बातें लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी की गई हैं, तो आप वहाँ पे देखिए। यहाँ पे अभी हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में भी पढ़ना है। ओके, तो यार इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लास्ट वाला वीडियो भी देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमें F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट भी देखने के लिए मिले थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें जो है ऐसे प्लांट देखने के लिए मिले थे जो कि अपने पेरेंट्स के जैसे थे, अपने पेरेंट के जैसे थे। तो मेंडल ने ऐसा कुछ बताया था। मेंडल ने कहा था कि यहाँ पे जो, चलिए F2 जनरेशन की बात छोड़िए, हम F1 जनरेशन में ही देख लेते हैं। हमें F1 जनरेशन में जब अभी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे ना, तो हमें F1 जनरेशन में ही वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगी कि जो मेंडल ने कहा था वो हमें देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखते हैं कैसे, यहाँ पे कैसे एक्सेप्शन केसेस आए, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेंडल ने क्या कहा था
कि ये जो प्लांट होगा F1 जनरेशन का, इसमें जो डोमिनेंट होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होगा। ये कैपिटल T जो है टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे होंगे, अपने ये जो डोमिनेंट वाला प्लांट होगा सेम इसके जैसे होंगे। तो होप है आपको यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं कि यहाँ से ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात की गई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जो बात की गई है वो कैसे यहाँ से वेरिएशन शो करती है, यहाँ से कैसे अलग है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखनी है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ। होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए यहाँ पे मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था, मेंडल ने जो प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, या फिर मेंडल ने जिस कैरेक्टर पे एग्जामिन किया, तो ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ के किसी अदर प्लांट पे या फिर कोई और कैरेक्टर ले लेते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो मेंडल ने बताया था कि भाई F1 जनरेशन में हमें ऐसे प्लांट मिलेंगे जो अपने पेरेंट्स से रिसेंबल शो करेंगे, अपने सेम अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में हमें ऐसे ऐसे प्लांट देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने पेरेंट्स से रिसेंबल शो करेंगे। बट यार यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एक प्लांट ले लेते हैं। एज वी नो, आप अपनी बुक में देख सकते हैं प्लांट का नाम क्या है, स्नैपड्रैगन, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, डॉग फ्लावर। तो यहाँ पे जो हम प्लांट लेते हैं स्नैपड्रैगन का, आप अपनी बुक खोल लीजिए, NCERT बुक की मैं बात करूँ तो 76 पेज नंबर पे है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ, फ्लावर आपको दिखाती हूँ, स्नैपड्रैगन फ्लावर आपको दिखाऊंगी, आपकी NCERT बुक में भी दिया गया है। और यार जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ आपको, जब भी हम साथ में बैठे पढ़ने, आप अपनी NCERT बुक खोल के बैठा करो। ओके, और हाँ, अगर अभी भी आप अपनी NCERT बुक नहीं लिए हैं तो NCERT बुक ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखें आपको वो सारी चीज़ें आप अंडरलाइन कर लो, नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो हम क्या लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, पाइसम सेटाइवम को छोड़ के हम एक प्लांट लेते हैं स्नैपड्रैगन। और यहाँ पे हम जो कैरेक्टर लेते हैं एग्जामिन करने के लिए, जो कैरेक्टर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या होता है, फ्लावर का कलर होता है। तो यार यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एकदम अलग चीज़ देखने के लिए मिलती है, एकदम अलग बात देखने के लिए मिलती है। और वो क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो भी फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे, F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमें ऐसे फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं शो करेंगे, एकदम टू द पॉइंट रहिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मेन बात है, यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लावर होगा, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, मैं तो आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ये जो स्नैपड्रैगन का जो प्लांट है, इसको मैं एज अ एग्जांपल ले रही हूँ, जैसा कि आपके NCERT बुक में भी दिया गया है। तो ये जो फ्लावर होगा, इस स्नैपड्रैगन प्लांट के जो फ्लावर होंगे, जब इन्हें क्रॉस करवाया जाएगा, सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये जो पेरेंट जनरेशन की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ एक रेड फ्लावर, यहाँ पे मैं एक रेड फ्लावर लेती हूँ जिसको मैं सिंबल देती हूँ कैपिटल R, एंड यहाँ पे मैं एक वाइट फ्लावर लेती हूँ, दिस इज़ वाइट फ्लावर एंड दिस इज़ रेड फ्लावर। तो इसे मैं सिंबल देती हूँ स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो यहाँ पे यार जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ से कैपिटल R ले लेती हूँ, यहाँ से एक स्मॉल r। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो अब जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैपिटल T एंड यहाँ पे अगर कैपिटल T एंड स्मॉल t आता है तो फिनोटिपिक इसका क्या होगा, जैसा कि हम लास्ट वाले वीडियो जिसमें हम पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कैपिटल T एंड स्मॉल t है तो ये फिनोटिपिकली कैसा होगा, इसका फिनोटिपिक कैसा होगा। एंड एज वी नो, जैसा कि हमें मेंडल ने भी बताया था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये सारी बातें पता चली थी कि भाई अगर यहाँ पे एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये डोमिनेंट होगा प्लांट, दिस प्लांट इज टॉल, और ये डिक्टो कैसा होगा, अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होगा। तो यहाँ पे हमें एक बात ये देखने के लिए मिलती है कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर होगा ना रेड होगा एंड ना वाइट होगा, दिस फ्लावर इज इन पिंक कलर,
ये फ्लावर कैसा होगा, पिंक कलर में है। और ये देखिए इसके पेरेंट कैसे हैं, आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं रेड है एंड क्या है, वाइट है। तो क्या ये यहाँ पे जो इसकी न्यू प्रोजेनी बन रही है, F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी बन रही है, क्या वो रेड या वाइट ऐसी कुछ है, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं ये डोमिनेंस कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यार इतनी सी बातें हैं। और चलिए ठीक है, हम इसका F2 जनरेशन भी क्रॉस करवा के देख लेते हैं। F2 जनरेशन में जब हम इसकी F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है, देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, फिर हम क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो देखिए वहाँ पे हमने क्या देखा था, F2 जनरेशन में हमें अलग से क्या देखने के लिए मिल रहा था भाई, ड्वार्फ प्लांट देखने के लिए मिल रहा था। मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ से मैं इसे पार्टीशन डाल देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि इसका जीनोटिपिक कैसा है, इसका जीनोटिपिक सेम इसके पेरेंट के जैसा है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी हो समझने में, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पे हमें जो मिला है कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पेरेंट वाली जनरेशन है इसमें कैपिटल आर एंड कैपिटल आर आप देख रहे हैं। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका फ्लावर कैसा होगा, रेड कलर होगा, है ना। और फिर उसके बाद जो हम आगे चलते हैं, आगे क्रॉस करवा के देखते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जब आपको कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मिले तो आपको क्या मिलेगा, मतलब फ्लावर का कलर क्या मिलेगा, फिनोटिपिक की बात कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये फ्लावर कैसा होगा, इन पिंक कलर में होगा, ये कैसा होगा, पिंक कलर में होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं, फिर से हमें वही मिला कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। एज वी नो फ्लावर कैसा होगा, पिंक कलर में होगा, फिनोटिपिक की बात की जाए। और यहाँ पे देखिए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, और ये यहाँ पे जो आप ये इसका जीनोटिपिक देख रहे हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल आर एंड स्मॉल आर देख रहे हैं। और यहाँ पे इसका फिनोटिपिक मैंने लिख दिया है कि इसका फ्लावर कैसा होगा, वाइट कलर में होगा। तो यार सारी बातें सिंपल हैं, बस डिपेंड करती हैं आपके कंसंट्रेशन में। एंड होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि यहाँ पे जो है हम कहाँ किसको कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहा जा रहा है। यहाँ पे आप जैसा कि F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे फ्लावर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि अपने पेरेंट्स से कोई रिसेंबल शो ही नहीं कर रहे हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारी बातें पता चली थी कि हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे, जो फ्लावर मिलेंगे, मतलब जो भी कैरेक्टर हो, जो भी ट्रेड हो, हमें जो भी मिलेगा मतलब पेरेंट के जैसा मिलेगा, किसी ना किसी पेरेंट से रिसेंबल शो करेगा। और जब हम F2 जनरेशन में आते हैं तो F2 जनरेशन में भी हमें वैसे ही कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहे थे जो कि पेरेंट से रिसेंबल शो कर रहे थे। मेंडल ने ये बात बोली थी कि मेंडल ने ये बात बोली थी कि ये सब ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे, ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं शो करेंगे, फिर चाहे उसका जीनोटिपिक कुछ भी हो। बातें बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यार आपको सारी बातें यहीं पे समझ में आ जाएं, बाद के लिए कोई बात मत रखिए, सब कुछ यहीं समझ के जाइए, ओके। तो देखिए यहाँ पे मेंडल ने हमें क्या बताया था कि प्लांट जो होंगे, मतलब कोई भी कैरेक्टर होगा वो ब्लेंडिंग नहीं शो करेगा। और ब्लेंडिंग मीन्स आप समझ रहे हैं ना, ब्लेंडिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स बीच का कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड है इसका, मतलब इसका जो पेरेंट है उसका फ्लावर कलर क्या है, रेड है। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वाइट है। बट यहाँ पे इसका जो न्यू प्रोजेनी बन रही है उसमें कोई बीच की कंडीशन आ रही है ना, पिंक कलर आ रहा है ना, तो ये बीच की कंडीशन तो हुई। तो मेंडल ने यहाँ पे क्या बोला था कि ब्लेंडिंग नहीं सो होगी, बट यहाँ पे हमें ब्लेंडिंग देखने के लिए मिल रही है। तो यार होप है इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या पढ़ते हैं, को डोमिनेंस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी NCERT बुक से ही मैंने ये डायग्राम लिया है, आप देख सकते हैं। P1 मतलब पेरेंटल जनरेशन में हम क्या लेते हैं, एक रेड कलर का फ्लावर लेते हैं एंड एक वाइट कलर का फ्लावर लेते हैं। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो एज वी नो F1 जनरेशन में हमें कितने फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे, चार कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो जिसमें से हमें ये कैसे देखने के लिए मिलता है, कौन से कलर में, पिंक कलर में देखने के लिए मिलता है। एंड सेकेंडली अगर बात करें जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं, F2 जनरेशन में जब हम इनके बीच में सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग करवाए तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक फ्लावर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो कि अपने ये कैपिटल आर एंड कैपिटल आर जिसको हम यहाँ पे डोमिनेंट मान सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें एक फ्लावर ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो कि अपने इस पेरेंट से रिसेंबल शो करेगा, एंड एक फ्लावर हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो कि अपने इस रेसेसिव वाले स्मॉल आर एंड स्मॉल आर वाले फ्लावर से पेरेंट से रिसेंबल शो करेगा। और हमें 2 फ्लावर ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने किसी भी पेरेंट से कोई भी रिसेंबल नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिल जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिलता है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो जीनोटिपिक में यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल आर है, तो ये जीनोटिपिक है, 1 है। तो यहाँ पे आप चार फ्लावर देख रहे हैं ना, तो चारों में एक ही ऐसा है जो कि प्योर रेड है। और फिर उसके बाद रेशियो 2 रेशियो क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लावर ऐसे हैं जिनका जीनोटिपिक कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है, तो यहाँ पे हम रेशियो 2 कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं देख सकते हैं एक फ्लावर ऐसा है जो कि स्मॉल आर एंड स्मॉल आर है, जो कि कैसा है, रेशियो 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, चाहे आप जीनोटिपिक कर लीजिए एंड फिनोटिपिक, दोनों हमें सेम मिलेगा। और ये बात हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये तो रही, मान के चलिए मैंने आपको क्या दिखाया था, जीनोटिपिक, है ना। अब अगर हम बात करें फिनोटिपिक की बात करें, तो एक ही फ्लावर ऐसा है जो कि कंप्लीट रेड है, एंड 2 फ्लावर ऐसे हैं जो कि पिंक कलर में है, और एक फ्लावर ऐसा है जो कि प्योर वाइट है। तो यार यहाँ से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसे स्टार कर लीजिए। एकदम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस शो दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम एज 1:2:1 इज रिप्रेजेंट इन केस। तो आपको बताना होगा वहाँ पे कि ये जो रेशियो है 1:2:1, ये जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो में कहाँ सेम होता है, किस केस में सेम होता है। तो यार सिंपल सी बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बातें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, मे बी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा केस है, ऐसा कौन सा डोमिनेंस है, ऐसा कहाँ है कि जहाँ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो बोथ आर सेम। तो वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बातें सिंपल हैं। तो यार ये तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड अब हम मूव ऑन करते हैं को डोमिनेंस पे। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था कि जो F1 जनरेशन होगी वो अपने किसी भी पेरेंट से, यार बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा बातें, ओके। F1 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रही हूँ मैं। F1 जनरेशन में ऐसे फ्लावर या कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने किसी भी पेरेंट से कोई रिसेंबल नहीं शो करेंगे। बट हम जो को डोमिनेंस में पढ़ेंगे, को डोमिनेंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ तो F1 जनरेशन में जो कुछ हमें कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा वो अपने दोनों पेरेंट्स से रिसेंबल शो करेंगे। तो यार उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और एज वी नो ह्यूमन ब्लड ग्रुप किस सिस्टम में रखा गया है, ABO सिस्टम में। तो एज वी नो जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड ग्रुप कौन मतलब कंट्रोल करता है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक जीन होता है हर कैरेक्टर के लिए जो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी एक जीन है जो कि इस कैरेक्टर को, ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है, इसे कंट्रोल करता है, ओके। तो ये जीन कौन सा होता है, आई जीन होता है। ये जो कैपिटल आई है ये डोमिनेंट है एंड स्मॉल आई ये रेसेसिव है। तो कैपिटल आई पे जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा एंड स्मॉल आई पे जो कैरेक्टर होगा वो रेसेसिव होगा। ये सारी बातें तो मेंडल ने भी बताई थी, आप लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ के आए होंगे अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पे जो ये कैपिटल आई है, इस कैपिटल आई पे जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा एंड इस स्मॉल आई पे जो कैरेक्टर होगा वो रेसेसिव होगा। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे आप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में देखते थे, ये कैपिटल टी डोमिनेंट होता था तो ये फिनोटिपिकली शो होता था। हाँ, जीनोटिपिक में कुछ भी हो उससे वो मैटर नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है ये फिनोटिपिकली शो नहीं होता था। अगर एक भी कैपिटल टी होता था तो क्या होता था, प्लांट कैसा हो जाता था, टॉल हो जाता था। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी ही बातें देखने के लिए मिलेगी। देखिए एज वी नो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है। यार ये सारी बातें तो बहुत ही सिंपल हैं, कॉमन सेंस की बात है। AB एंड ABO O 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ना हमारे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लड ग्रुप आखिर बनते कैसे हैं,
हम बोलते हैं कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारा ब्लड ग्रुप बी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये ब्लड ग्रुप आखिर बनते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे साथ में। और कोडोमिनेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें भी हम सीख लेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो कैपिटल आई है, कैपिटल आई ही डोमिनेंट क्यों है, स्मॉल आई डोमिनेंट क्यों नहीं है? तो यार मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपिटल आई है, ये जो कैपिटल आई जीन है, ये क्या करता है, ये शुगर सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। कैपिटल आई कंट्रोल द शुगर सिंथेसिस, सिंपल सी बात है। ये स्मॉल आई जो है ये कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है। स्मॉल आई इज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, दैट्स वाई स्मॉल आई इज रेसेसिव। सिंपल सी बातें हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल आई जो होता है ये क्या करता है, शुगर सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। और जो स्मॉल आई होता है ये कोई भी शुगर सिंथेसिस नहीं, शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। स्मॉल आई कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की सरफेस पे जैसा एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ओके, तो इस स्मॉल आई पे अगर एंटीजन ए है, ओके, सपोज एक पेरेंट ये हो गया एंड सेकेंड पेरेंट ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए ये सेकेंड पेरेंट हो गया, ये फर्स्ट पेरेंट हो गया। ओके, और देखिए ए ब्लड ग्रुप कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है। ओके, अगर इस कैपिटल आई पे एंटीजन ए है पेरेंट 2 पे, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑब्वियसली इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप का। ये जो ह्यूमन होगा, इसका जो इन दोनों का ये जो पेरेंट है, इनका जो बेबी होगा वो किसका होगा? ए ब्लड ग्रुप वाला होगा। ओके, और फिर उसके बाद अगर आई पे कौन सा एंटीजन है? कैपिटल ए, एंड आई पे एंटीजन कौन सा है? बी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप का। यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। एंड नाउ सपोज आई ए, यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर है ए, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? भाई ये तो रेसेसिव ही है, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ओके, एंड फिर बात आ जाती है ब्लड ग्रुप बी की। यहाँ पे आई बी, कैपिटल आई, तो दोनों डोमिनेंट हैं, मतलब नहीं है। ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल बी एंड स्मॉल आई, तो यहाँ पे एक कैपिटल आई है एंड एक क्या है? स्मॉल आई है। तो एक तो डोमिनेंट है ही, ब्लड ग्रुप क्या हो गया? कैपिटल बी, मतलब बी ब्लड ग्रुप। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे सपोज, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे भी एंटीजन लगा दिया, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की सरफेस पे जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा जैसा एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एंटीजन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इट मीन्स कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 ब्लड ग्रुप होगा, और इसी 0 को हम बोल देते हैं सिंपल से ओ ब्लड ग्रुप। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, तो इसे हम क्या बोल देंगे? ओ ब्लड ग्रुप। तो अभी हमें कोडोमिनेंस कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? कोडोमिनेंस पता है कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी न्यू प्रोजेनी जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो हो रहे हैं, जिसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो हो रहे हों। तो आपको ऐसा कहाँ देखने के लिए मिल रहा है जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो हो रहे हों? क्या इसमें? हाँ, यहाँ पे आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो हो रहे हों। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये कोडोमिनेंस शो करता है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या शो करता है? कोडोमिनेंस शो करता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस शो करता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा ओ बी ए बी, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि कोडोमिनेंस शो करता है। सिंपल सी बातें हैं, है ना। ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस शो करता है ना। अगर बात की जाए प्योर रेसेसिव कौन है, जैसा कि आप यहाँ पे मेंडल ने जो बताया था स्मॉल टी प्योर रेसेसिव,
तो यहाँ पे भी तो ये O ब्लड ग्रुप क्या है, प्योर रेसेसिव है। बात समझ में आ रही है? हाँ आनी चाहिए भाई, बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो देखिए और यहाँ पे एक लगे हाथ हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, सॉरी यहीं पे पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्या, मल्टीपल एलील्स। होप है आप एलील्स पढ़े होंगे मेरे साथ लास्ट वाली स्लाइड में, और ये चैप्टर पूरा भी मैंने बता दिया आपको। मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स आप पढ़े हैं ना, सॉरी एलील्स, एलील्स आप पढ़े हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है जहाँ पे दो नहीं, ये क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी, ये सब क्या है, मतलब वायलेट, वाइट, ये सब क्या है, ये एलील्स है। मतलब एक के साथ में एक ऑप्शनल ट्रेड का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। यह बातें एकदम ध्यान से सुनिए, मतलब एक ट्रेड के साथ एक ऑप्शनल ट्रेड का और प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, एलील्स कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक ओनली एंड ओनली वन, केवल और केवल एक ऑप्शनल ट्रेड। लेकिन जहाँ पे एक ट्रेड के साथ और दो या तीन ऑप्शनल ट्रेड प्रेजेंट हो, उसे क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। लेकिन हाँ, आपको ये भी पता है कि ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस और डिप्लॉयड। ह्यूमंस कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, है ना। ह्यूमंस कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। अब उनमें ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं तो उनमें एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेड हो सकते हैं, है ना, एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेड हो सकते हैं। फिर चाहे वो हाइट का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, चाहे वो ब्लड का हो, वो तीन ट्रेड तो साथ में लेके नहीं चल सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी एक पॉपुलेशन पे स्टडी करें, एक मतलब ढेर सारे लोगों पे स्टडी करें, तब वहाँ पे हमें मल्टीपल एलील देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम किसी और चीज़ की बात कर लें तो हाँ, वहाँ पे हमें डिप्लॉयड देखने के लिए मिलेगा, मतलब दो से ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल एलील देखने के लिए मिल रहा है। मल्टीपल कैसे देखने के लिए मिल रहा है भाई, यहाँ पे हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, सपोज ए है, बी है, ओके, तो हमें एक आई ए देखने के लिए मिल रहा है, आई बी आई बी, आई ए और स्मॉल आई भी देखने के लिए तो मिल रहा है। तो यहाँ पे तीन ट्रेड देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तीन ट्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं ना, तो हम इसे मल्टीपल एलील तो बोल सकते हैं ना यार। सिंपल सी बातें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलील किसे बोला जाता है, एक ट्रेड के साथ एक ऑप्शनल ट्रेड का प्रेजेंट होना एलील कहलाता है। और मल्टीपल एलील मतलब कि उस ट्रेड के साथ और भी ज़्यादा ऑप्शन का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे जो है, अब जो ह्यूमन होगा उसमें या तो बी हो सकता है, बी अकेले भी हो सकता है, बी के साथ ए भी हो सकता है। लेकिन अब आई अकेले तो नहीं हो सकता है ना, अब यहाँ पे दो ही हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम पूरे मतलब पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे, किसी एक ग्रुप पे स्टडी करेंगे, तब हमें यहाँ पे मल्टीपल एलील्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यार होप है आपको कोडोमिनेंस भी समझ में आया होगा। और यहाँ पे कोडोमिनेंस किसे कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में। यार होप है कोडोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप को क्यों बोला जाता है, आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बातें हैं। देखिए जैसे जैसे मैं नाम ले रही हूँ ना कि हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो आपके दिमाग में तुरंत सारी बातें रिकॉल हो जानी चाहिए कि हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे बोला जाता है एंड क्यों बोला जाता है। एंड कोडोमिनेंस किसे बोला जाता है एंड क्यों बोला जाता है। आप आंख बंद कर लो, मैं बोलते जाऊँ, आप जो है सारी चीज़ें अपने माइंड में रिकॉल करते जाइए। मल्टीपल एलील्स किसे बोलते हैं एंड क्यों बोलते हैं, बातें समझ में आ रही है। तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube channel। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।